अब हम लोग जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स है डिस्प्ले हो रहे हैं उनको हम क्या करने जा रहे हैं, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। आ, सेव करते हैं इसको भी हम लिखेंगे सर्च स्टूडेंट डॉट पीएचपी। ठीक है, और इस पे हम क्या करेंगे, ये फाइलें दोनों है जो इंक्लूड कर लेंगे। तो ये मैंने इंक्लूड कर दिया सब। ठीक है, देन मैंने क्या किया, फॉर्म बना लिया। कैसा फॉर्म बनाएंगे, जैसा कि ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ये सर्च पे ऐसे पेस्ट। ठीक है, नाउ वी विल एड फॉर्म। ये गलत है थोड़ा सा। नाउ रिमूव कर देंगे सब कुछ जो भी है मेरा, ये सब रिमूव कर देंगे फालतू का। सिर्फ हम एक फील्ड रखेंगे और उसमें बोलेंगे, और नेम से नहीं, मैं आईडी से सर्च करूंगा रिकॉर्ड को, तो मैं लिखूंगा आईडी। तो मुझे अगर किसी का रिकॉर्ड सर्च करना है तो मुझे आईडी पता होना चाहिए उसका। ठीक है, तो मैं आईडी को क्या करूंगा, डिस्प्ले भी करवाऊंगा लोगों को। तो मैं यहाँ लिखूंगा आईडी ऐसे। और ये सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर ही रहेगा वो, मैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, लाइक दिस। तो ये आईडी आ गया, तो ये 3 है, तो 3 नंबर की आईडी हमें एडिट करनी है। तो यहाँ पे इस पेज को भी रन करते हैं अब हम। और यहाँ पे हमने बोला ये, तो ये फॉर्म कुछ ऐसा बन गया। हम यहाँ लिखेंगे 3 और हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और हमने क्या किया, सर्च पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे सर्च। तो वैल्यू अभी आ रहा है सर्च, तो सर्च लिख देते हैं सर्च। तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा सर्च। स्पेलिंग गलत था तो मैंने लिखा सर्च। अब ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 2 जो भी लिखूंगा, मैंने लिखा 3। और मैं यहाँ पे ऊपर लेबल बदल दूंगा और मैं लिखूंगा सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, तो सर्च रिकॉर्ड होने पे ये क्या जाए, एडिट स्टूडेंट डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्म सबमिट होने के बाद, और इसका नाम भी आईडी है, लाइक दिस। तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं वही फंक्शनैलिटी पेस्ट करता हूँ जो थी मेरी। तो मैंने वही फॉर्म पेस्ट कर दिया जो मैंने पहले बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये हमने सेव किया। इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दिया मैंने एडिट स्टूडेंट डॉट पीएचपी डॉट पीएचपी ऐसे। ठीक है, तो अभी वो क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 3 डाला और मैंने सबमिट किया ऐसे, तो वो क्या हो गया, वहां से सबमिट हुआ तो ये कहाँ चला गया, गलत जगह जा रहा है। मे बी मैंने फॉर्म को सेव नहीं किया था। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, 3 लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, तो देखिए वो कौन से पेज पे आया, एडिट स्टूडेंट पे। वहां पे ये ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया। और मैं इसका लेवल चेंज करता हूँ यहाँ पर आकर, ये कौन सा एडिट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिट स्टूडेंट, तो एडिट स्टूडेंट आ गया। अब ये फॉर्म ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वो डेटा लाना है जो आईडी हमने डाल के सर्च किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिक्वल। तो मैं हेडर के नीचे आता हूँ। अब हमें डेटाबेस भी एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस भी लिख देता हूँ कि भाई डेटाबेस को भी इंक्लूड कर लो। और अब हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग सिक्वल इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसटीयू वेयर, जहां पर आईडी इज इक्वल टू क्या हो, मैंने लिखा आईडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग पोस्ट होके डेटा आ रहा होगा, तो मैंने आईडी लिख दिया। और यहाँ पे मैंने बोला जहाँ पे आईडी हो। ठीक है, नाउ वी विल, और यहाँ पे मैंने लिखा इफ अगर हमारी सॉरी मैं सिक्वल चलाऊंगा पहले। तो मैंने क्वेरी लिखा, क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी, क्वेरी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, सॉरी माई सिक्वली क्वेरी एंड कनेक्शन एंड सिक्वल। ठीक है, ना हमने बोला अगर ये क्वेरी रन हो जाती है मेरी, और इफ अगर क्वेरी में नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन हो जाते हैं 0 से, तो हम लोग यहाँ पे इको कराते हैं पहले फाउंड। ठीक है, फाउंड ऐसे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैंने लिखा नॉट फाउंड। ठीक है, लाइक दिस। तो अभी हम क्या करते हैं, इतना कोड रन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए लिख क्या रहा है, फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी आईडी है उस आईडी पे कोई कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड हमें मैच करता हुआ मिल गया है। ठीक है, अब हम कोई गलत आईडी डालते हैं, मान लेते हैं 33 डाल देते हैं या 34 डाला, सर्च किया, तो देखो यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, तो ये कुछ इशू हो रहा है। क्यों लिख के नहीं आ रहा है, तो अभी हम देखते हैं।
तो ये हो सकता है क्वेरी रन ना हुई हो, तो इसका भी एल्स ब्लॉक लिखते हैं। तो हमने लिखा एल्स, और हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, इको माई सिक्वली एरर। मैंने आपको ये फंक्शन भी पढ़ाया है कि अगर मान लीजिए क्वेरी नहीं चलती है तो एरर में आपको बताएगा क्या एरर आई है, तो वो एरर भी हमें नहीं बता रहा है, तो ये गलत है। हमने नॉट फाउंड के आगे इको नहीं लगाया था, तो देखिए वो बोला नॉट फाउंड, मीन्स जो हमने आईडी डाली है वो क्वेरी तो चली, लेकिन उसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला हमारे डेटाबेस पे। ठीक है, तो हमने बोला जब ये फाउंड हो जाए तो ही ये फॉर्म दिखे, नहीं तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाए नॉट फाउंड का। तो हम क्या करेंगे, इतना कोड यहाँ से कट करेंगे, और हम क्या करेंगे, इस कोड को नीचे आएंगे और यहाँ पे PHP रन करेंगे, और यहाँ पे ऐसे, सॉरी, चालू करेंगे और यहाँ पे रख देंगे और ऐसे। तो फाउंड पे हमने ये हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं। तो हमने कहा अगर ये फाउंड हो जाता है तो ये मेरा जो फॉर्म है HTML का, ये शो कर देना ऐसे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई नीचे आएगा वो बोल देगा नॉट फाउंड। नॉट फाउंड होने का थोड़ा अच्छे से लिख के आए, तो मैंने एक div लिखा और मैंने क्लास लगाया, मैंने लिखा अलर्ट। ये कंपोनेंट आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा। मैंने बोला नो रिकॉर्ड फाउंड, और BR टैग लगाया मैंने, और मैंने मैसेज दिया AHREF, और ट्राई अगेन बोलने को बोला कि भाई ट्राई अगेन करो आप, ट्राई अगेन, और ऐसे मैंने डिव बंद कर दिया। ठीक है, आफ्टर डेट अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अ, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, कहाँ गया मेरा वो पेज, हाँ मैं बोलूंगा इसमें, क्या बोलूंगा, सर्च स्टूडेंट डॉट PHP लाइक दिस, और अब हम यहाँ पे ट्राई अगेन करेंगे, इसको बंद भी कर देंगे सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको F5 किया, तो देखो लिख के आ रहा प्रॉपर, नॉट फाउंड दिस दिस दिस। और अच्छा करना है इसको, तो हमने क्या किया, यहाँ PHP बंद किया, यहाँ PHP चालू किया, और यहाँ पे div कंटेनर बना दिया सर। ठीक है, div कंटेनर ऐसे, और यहाँ से इसको कट किया, लास्ट में रख दिया, तो ये और अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा सा लुक वाइज। ये देखो, ठीक है। अब थोड़ा स्पेस वगैरह दे लेंगे और टेक्स्ट वगैरह सेंटर कर लेंगे, तो ये अच्छा लगने लगेगा, टेक्स्ट सेंटर लाइक दिस। तो ये देखो ठीक लग रहा है। ट्राई अगेन करते हैं हम लोग, और हम सही डालते हैं 3, और हम क्या करते हैं, इसको सबमिट सर्च करते हैं, तो ये एडिट पे खुल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को लेके आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इस डेटा इज इक्वल टू, और हमने आप लोग को डेटा निकालने के लिए एक फंक्शन बताया था, क्वेरी पे जाएंगे और हम लिखेंगे फेच एसोसिएट, एसोसिएट। ये क्या करेगा, हमें डेटा निकाल के देगा। तो मैं लिखूंगा वेयर डम्प और डेटा, तो देखते हैं डेटा आता है या नहीं आता है। ये देखो डेटा आ गया मेरा, आईडी, नेम, ईमेल सब आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को अपने फॉर्म पे सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, और ऐसा कुछ लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसा, तो मैंने लिखा डेटा नेम, सही है, F5 किया, और ये थोड़ा एरर पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं देखता हूँ, क्या इशू आ सकता है इस पे, मे बी कुछ इशू आ रहा है इसको। ओ सॉरी, ये नहीं था, ये देखो हो गया। तो हमने ये ऐसे कर दिया। ठीक है, और मैंने फिर इसको कॉपी किया यहाँ से, और मोबाइल पे, फिर मोबाइल पे मैंने भी ऐसे कर दिया, मोबाइल, MOBIL मोबाइल, एंड अगेन ईमेल पे भी सेम प्रोसेस, यहाँ मैंने लिख दिया ईमेल। और पासवर्ड पे तो चाहिए नहीं, क्योंकि पासवर्ड हम नहीं चेंज करना चाहते, तो हमने निकाल दिया, हमें पासवर्ड नहीं चेंज करना है मुझे। तो ये देखिए आ गया प्रॉपरली। अब वैड हम को कमेंट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये देखो आ गया। और यहाँ पे हम कह देंगे अपडेट, तो इसका भी वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा वैल्यू इज इक्वल टू अपडेट, ऐसे ये हुआ है। तो इतने से अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें की हम लोगों ने। हम लोगों ने रिकॉर्ड को सर्च किया और उसको एक फॉर्म में शो कर दिया। अब जब हम इस पे क्लिक करें, तब ये क्या करेगा, फॉर्म को भाई नया अपडेट करेगा।
ठीक है। तो अब ये फंक्शनैलिटी भी हम लोग देखते हैं कैसे होगी। तो हमने बोला ये जो फॉर्म है ये फॉर्म जाएगा अपडेट स्टूडेंट डॉट पीएचपी पे, और वहां जाके ये अपना अपडेट का काम शुरू करेगा। तो न्यू फाइल बनाते हैं हम और पेस्ट करते हैं, और इसको भी हम पेस्ट करते हैं और डॉट पीएचपी लगाते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पे डेटाबेस की एक्टिविटी करनी है, तो हम बोलेंगे स्ट्रिंग सॉरी इंक्लूड डेटाबेस, इंक्लूड डेटाबेस। तो हम लिखेंगे डेटा बेस डॉट पीएचपी, और हम क्या यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेव कर लिया, और हम बोलेंगे स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम वहां से आईडी भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक हिडन फील्ड बनानी पड़ेगी हमको, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में काम किया हुआ है। तो मैं एक हिडन फील्ड बनाता हूँ, हिडन पुट हिडन, और उसमें हम बोलेंगे आईडी आ रही है, और उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, इको, और मैंने बोला स्ट्रिंग डेटा, डेटा से जो आईडी आ रहा है और आईडी ऐसा। तो ये ठीक है, वो दिखेगा नहीं बट है, देखना हो तो आप थोड़ा सा स्पेलिंग फॉल्ट कर लो तो दिख जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हिडन फील्ड आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको होल्ड कर लेते हैं। तो मैंने बोला स्ट्रिंग पोस्ट, और आईडी हो गया, नेम भी हो गया, और फिर क्या था मेरा, नेम हो गया, और मोबाइल नंबर हो गया, और क्या हो गया, ईमेल हो गया, ऐसे। तो मैंने इतने सब क्या किए यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है। और ये मोबाइल हो गया मेरा, और यहाँ पे ये नेम है मेरा, नेम लाइक दिस। तो ये सब पूरे वेरिएबल मैंने ले लिए। अब हम यहाँ पे सिक्वल लिखेंगे, कौन सी सिक्वल लिखेंगे, तो यहाँ पे सिक्वल लिखी जाती है अपडेट, फिर हम लोग लिखते हैं टेबल का नाम, तो हमने लिखा stU, फिर हम लोग लिखते हैं सेट, और सेट पे हम उन फील्ड्स का नाम लिखते हैं जो जो हमें अपडेट करने होता है। तो हमने कहा भाई नेम अपडेट करना है, नेम की वैल्यू क्या रहेगी, तो मैंने बोला नेम रहेगी। फिर मुझे क्या अपडेट करना था, कॉमा लगाया, मैंने कहा मोबाइल, मोबाइल की वैल्यू क्या रहेगी, और मैंने बोला मोबाइल रहेगी। फिर मैंने कॉमा लगाया, और मैंने बोला ईमेल अपडेट करना है, उसका ईमेल वैल्यू रहेगा स्ट्रिंग में। कहाँ पे अपडेट करना है, वेयर, मैंने कहा जहाँ पे आईडी इक्वल टू आईडी हो जाए, जो आईडी का कॉलम है उसमें जो मेरी पोस्ट होके आईडी वहां से आ रही है वो आईडी मिलनी चाहिए। वहां पे मुझे ये रिकॉर्ड, जो नया रिकॉर्ड है वो आप क्या कर दो, अपडेट कर दो। और मैं यहाँ पे बोलूंगा सेम प्रोसेस है जो इफ यहाँ पे था, इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, और ट्राई अगेन पे हम क्या करते हैं, सर्च वाला लिंक डाल देते हैं, सर्च स्टूडेंट, ऐसे यार, सर्च स्टूडेंट ऐसे, ठीक है। तो अगर हो जाता है तो वो हमें कहाँ ले जाएगा, डिस्प्ले स्टूडेंट पे, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे अनामिका की जगह कुछ और लिखा, अनामिका 1 का यहाँ से, और अपडेट किया। तो ये एरर फेंक रहा है ऑनलाइन नंबर 11, सॉरी मैंने उस क्वेरी को रन नहीं मारा, तो मैं इसको रन मारता हूँ। ये लाइन मैं कॉपी करना भूल गया था जल्दी में, ये था। तो मैंने ऐसा किया और F5 किया। तो देखो अब वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, देखो यहाँ पे हो गया अपडेट। तो अभी ये हो गया मेरा, ठीक है, इजली। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। और ये एडिट का पेज है मेरा, मैंने 3 नंबर बोला, और मैंने इसको सर्च किया, और मैंने यहाँ पे इसको किया, और मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ लिखता हूँ। अब आप चाहो तो उसको वहां रिडायरेक्ट कर दो, या फिर यहाँ पे भी रिडायरेक्ट करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा नहीं वो प्रॉपरली। तो हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। तो ये देखो हो गया, तो वो देखो चेंज हो गया नेम। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये एडिट भी बन गया, हम रिकॉर्ड को अब एडिट भी कर सकते हैं इजिली।